subscribe and press the bell icon to get our latest videos. तो हेलो बच्चों, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन आपको 9th या 10th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर आता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा ये चैप्टर को आपको टू द डेप्थ जाने की, एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की। ग्रेविटेशन एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये वाला पार्ट जो आप समझाए थे वो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, बहुत बकवास समझाया आपने, इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझाइए। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा चीजों को बेहतर से बेहतर समझाने की। तो जनरली जब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन एक्चुअल में है क्या? ग्रेविटेशन एक तरीके का फोर्स है। ठीक, ग्रेविटेशन क्या है? एक तरीके का फोर्स है। तो जब फोर्स की हम बात कर रहे हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल, देखो टॉपिक में एकदम वहां से स्टार्ट कर रहा हूं जहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते चले हैं। जब हम बातें करते हैं फोर्सेस की, तो हमारे पास फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, बाद में मैं थोड़ा और आगे चल के ये वीडियो के बाद शायद अगली वीडियो के अंदर मैं ग्रेविटेशन को स्टार्ट करूंगा, प्रॉपर तरीके से ग्रेविटेशन पे मैं आऊंगा। अभी सिंपली मैं थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस है। कितने? 4। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये किसके बीच में होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं, वहां पे एक फोर्स लगता है जिसके जरिए एक फोर्स पैदा होता है, बनता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये हमको अभी नहीं पढ़ना है। एक दूसरी टाइप होती है फोर्सेस की, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ओके। एक और होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसा नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस, तो ये कुछ आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके फोर्सेस को हम लोग, ये दोनों फोर्सेस वहां कुछ हम स्टडी करते हैं। ये फिलहाल अभी इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर एक चौथी कैटेगरी हमारे पास फोर्स की आती है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, सारी डिटेल आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअल में होता क्या है, बनता कैसे है। आप यकीन नहीं मानोगे, अभी भी साइंस परेशान है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे पैदा हो रहा है। अभी भी तहकीकात चल रही है, स्टडी चल रही है। ठीक है, जनरली हम लोग अगर बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के अंदर पाया जाता है, लेकिन कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा है ये साइंस अभी भी स्टडी कर रही है। एक कंक्लूजन पे आ चुकी है, लेकिन उसको प्रॉपर सही तरीके से अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, एकदम हकीकत, रियल बात बता रहा हूं मैं। ओके, तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो अभी भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स वाले टॉपिक को नहीं लेके आऊंगा ये वाले वीडियोस के अंदर, कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको पता है क्या होता है, वीकेस्ट फोर्स होता है, सारी डिटेल अगली वीडियो में आपके पास आएगी। इस लेक्चर के अंदर सिंपली मैं अभी बात करने वाला हूं फोर्स की। किसके ऊपर बात करने वाला हूं? फोर्स। तो हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं फोर्स एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज खाली आपको यहाँ पे मैं बताते चलता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि जब हमारे दिमाग में ये वर्ड आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक वर्ड आता है कि हमारी अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती होगी। या आपके दिमाग में आता होगा, नहीं सर हमारे दिमाग में सिर्फ अर्थ नहीं आता, हमारे दिमाग में मून भी आता है कि मून भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। और फिर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर हमारे दिमाग में तो आता है सन भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता होगा। हाँ, आप 100% सही है, लेकिन एक लाइन अगर मैं बोलूंगा, इस लाइन से आपको ग्रेविटेशन का थोड़ा सा हकीकत समझ में आएगी कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, मैं लिख रहा हूं थोड़ा, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। क्या बोला मैंने? हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर जिसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके पास मास है, हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, मास का मतलब समझ में आता है? ठीक है, वजन है जिसके पास, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। मतलब सर ये क्या, ये मार्कर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? हाँ, ये मार्कर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा क्योंकि इसके पास भी मास है। ठीक है, क्या सर आपकी ये घड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? ये घड़ी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। हर एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा।
क्लियर? इतना थोड़ा सा आइडिया मिल गया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। थोड़ा सा अगली वीडियो में अंदर पूरा डिटेल में जाऊंगा, अभी की वीडियो में मैं सिर्फ फोर्स वाला टॉपिक खींचने वाला हूं, ठीक है? तो चालू करते हैं हम लोग, फोर्स को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो फोर्स के टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप सोचो, आप मुझे बताओ फोर्स क्या होता है? अच्छा, ठीक है। क्या आपने ये सोचा था कि फोर्स जो होता है, जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं, क्या आपने ये सोचा था कि फोर्स का मतलब, फोर्स को सिर्फ दो वर्ड से हम लोग डिफाइन करेंगे, पुश करना या पुल करना? क्या आपने ये सोचा था? तो आपने सही सोचा था, ठीक है। फोर्स, जब भी हम लोग फोर्स की बात करते हैं तो दिमाग में दो वर्ड लेके आने का, कि कोई भी चीज को ढकेले, हम लोग ढकेल रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, कोई चीज को हम खींच रहे हैं अपनी तरफ तो भी हम लोग क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो यही दो चीज को हम लोग फोर्स से डिफाइन करते हैं। जनरली अगर फोर्स की बात आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप अगर ढकेल रहे हो तो भी आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हो तो भी उसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। फिर अब यहां पे फोर्स की जब हम बात करते हैं, अब ये फोर्स को मैं दो और कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, दूसरी कैटेगरी है वो फंडामेंटल फोर्सेस इन दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। एक मैं बोलता हूं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक है बैलेंस्ड फोर्स और एक है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, समझ में आ रहा है? फोर्स का मतलब कोई भी चीज को आप ढकेल रहे हो या खींच रहे हो तो आप फोर्स लगा रहे हो। अब यहां पे बैलेंस फोर्स क्या होता है, ये हमको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम इस वाले टॉपिक को खींचने वाले हैं। ओके, बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फोर्स है, जैसे अभी शायद एक एग्जांपल दूं उससे आपको समझ में आए कि इस दीवार के ऊपर, ये जो दीवार है इसके ऊपर क्या मैं फोर्स लगा रहा हूं? इस दीवार को मैं दबा रहा हूं, एक फोर्स मैं लगा रहा हूं। हाँ, इस दीवार के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन क्या ये दीवार अपनी जगह छोड़ के हिल रही है, हट रही है? नहीं। मैं इसके ऊपर एक ताकत लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये दीवार अपनी जगह छोड़ के नहीं हिल रही है। ये दीवार अपनी जगह छोड़ के नहीं हिल रही है। इसका मतलब यहां पे जितना फोर्स मैं लगा रहा था दीवार पे, उतना ही फोर्स दीवार मेरे ऊपर लगा रही थी। तो ये मेरा वाला फोर्स, दीवार वाला फोर्स, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर दिए? कैंसल कर दिए। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस फोर्स। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मेरा फोर्स अंदर की तरफ, दीवार का फोर्स बाहर की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की फोर्स की वैल्यू, कीमत, जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही दीवार लगा रही है। ऐसे टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। अब इसी बैलेंस फोर्स को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रुका हुआ है, यहां पे एक पत्थर है, ढेला है, वो रुका हुआ है, और इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? एक फोर्स लगा रहे हो। आपने क्या किया, ये पत्थर यहां रुका हुआ था, आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो। ये जैसे स्टेट में था, मतलब ये अगर रुका हुआ था तो रुका ही हुआ रहेगा, आपके फोर्स लगाने से इसके स्टेट में चेंज नहीं आता, जैसा था वैसे ही रहेगा। मतलब अगर रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है, जो डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहा था, आप फोर्स लगाए, सीधा ही जा रहा है, ठीक है। उसके डायरेक्ट, आपके फोर्स लगाने से उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, एक। आपके फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में चेंज नहीं आया, दो। आपके फोर्स लगाने से, अगर यहां पे मैं बोलूं तो वही दूसरी वाली चीज है कि आपके फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में चेंज नहीं आया। मतलब सर ये रुका हुआ था, मतलब इसकी स्पीड 0 थी, आप फोर्स लगाओगे तो इसकी स्पीड में चेंज आएगा, 10, 20, 15, 30, 40 जो भी होगी स्पीड में चेंज आएगा। तो अगर कोई फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज नहीं आता, डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, तो वैसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि एक चीज अगर सीधा सीधा 10 की स्पीड से जा रही है, आप उसको फोर्स पीछे से लगा रहे हो, उसकी स्पीड 10 ही है, वही डायरेक्शन में जा रहा है, ये जो फोर्स होगा, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। फिर मैं बोल रहा हूं, एक चीज सीधा सीधा जा रही है 10 की स्पीड में, सीधा सीधा जा रही है 10 की स्पीड में, आपने एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से इसके डायरेक्शन में चेंज आ गया, तो ये बैलेंस फोर्स नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके फोर्स लगाने से इसके डायरेक्शन और इसकी स्पीड में चेंज नहीं आता, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते बैलेंस फोर्स। समझ गए? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब आगे आते हैं अनबैलेंस, जिसको हमको टॉपिक में बहुत ज्यादा खींचना है। चलिए बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको हमको बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। ओके,
तो अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? देखो, एक ऑब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने की बात करते हैं, वही का अपोजिट हो जाएगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपने फोर्स लगाया, एक कोई ऑब्जेक्ट था रुका हुआ था, उसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से उसकी स्पीड में चेंज आया। किसमें चेंज आया? स्पीड में चेंज आया। स्पीड में चेंज आया, कैसे समझ में आएगा सर? स्पीड में चेंज आया मतलब अगर ये रुका हुआ था, पहले इसकी स्पीड 0 थी, बाद में ये चलने लगा, अब इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है टाइम के साथ, या पहले ये चलता हुआ आ रहा था, आपने फोर्स लगाया, अब इसकी स्पीड टाइम के साथ कम होते जा रही है, मतलब सर स्पीड में चेंज आया। ठीक, फिर इसी के अंदर बात करते हैं कि आपका एक ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा था, सीधा सीधा जा रहा था, 10 की स्पीड से मान लो आगे की तरफ जा रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा था। आपने क्या किया? इधर से इसको एक लात मारा, एक फोर्स लगाया, जैसे ही आपने इसके ऊपर एक धक्का लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट यहां जाने लगा। पहले ये कैसा जा रहा था? ऐसा जा रहा था, आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट कहां जाने लगा? नीचे जाने लगा। मतलब सर इसका डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। इसका डायरेक्शन क्या हुआ? चेंज हुआ। इसका अगर डायरेक्शन चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। चेंज, क्या चीज चेंज हुई है? स्पीड चेंज हुई। यहां मैं लिख रहा हूं क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ। अगर स्पीड में चेंज आता है, अगर आप स्पीड, अगर कोई भी आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाने से स्पीड में चेंज आ रहा है या फोर्स लगाने से डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्स। समझ गए? ठीक है, पक्का? ओके, तो ये अनबैलेंस फोर्स। क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्स के कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से जाने वाला। कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है, मेहरबानी करके कमेंट में बताओ, मैं अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स के, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा फोर्स के फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं कि हम लोग को ये चीज पता है, हम बचपन में पढ़े हैं, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला नहीं याद है तो ऐसे याद रख लो, फादर इज इक्वल टू मास, फादर इज इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट, हल्का सा कॉन्सेप्ट यहां से ऐसा बिल्ड कर सकते हो कि ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास से। मतलब सर कि मास जितना ज्यादा होगा, फोर्स उतना ज्यादा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा, किसी भी चीज का मास जितना ज्यादा होगा, उसको हिलाने के लिए आपको फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मतलब मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, तो ये दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई। ठीक है, फिर बात करते हैं सर, फोर्स जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन। फोर्स जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन से। एक्सीलरेशन पे भी चर्चा होगी आज के वीडियो में। ठीक है, तो फोर्स जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन से। अब एक्सीलरेशन को ऐसा समझो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ था, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स आप लगाते हो तो उसकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। नहीं समझा? एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो उसकी स्पीड मान लो पहले 0 रही होगी, रुका था तो स्पीड क्या रही होगी? 0 रही होगी। आप बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाए, बहुत नन्ना मुन्ना सा फोर्स लगाए, बहुत छोटा सा फोर्स लगाए, बहुत स्मॉल सा फोर्स लगाए, तो इसकी स्पीड बदल के, मान लो इसकी स्पीड बदल के 0.1 मीटर पर सेकेंड हो गई। मतलब अगर सर फोर्स बहुत कम लगा रहे हैं तो स्पीड में चेंज बहुत कम आ रहा है। ठीक है, और अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तो इसकी स्पीड मान लो इधर 0 है, फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तो इसकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। मतलब सर फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो स्पीड में चेंज बहुत ज्यादा आएगा, और स्पीड में, टाइम के साथ स्पीड में जो चेंज आता है, टाइम के साथ स्पीड में जो चेंज आता है उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। इसको मैं लेने वाला हूं एक्सीलरेशन, अभी बताऊंगा, अगला ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसका मतलब सर फोर्स समझ में आ गया, ये चीज समझ में आई, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्सीलरेशन से।
एसिलरेशन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं यहाँ पे अभी फिलहाल कैसा बता रहा हूँ, स्पीड में चेंज बहुत ज्यादा आएगा, कि फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तो स्पीड में चेंज बहुत ज्यादा आएगा, फोर्स कम लगाओगे तो स्पीड में चेंज बहुत कम आएगा। समझ गए? ठीक है, तो ये मेरे पास, ठीक, तो इसी से हम फॉर्मूला बनाते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू ये मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके यूनिट वगैरह सब पे बात करेंगे, जब ग्रेविटेशन की अगली वीडियो लेके आऊंगा तब बात करूंगा। अभी मैं एक्सीलरेशन वाला टॉपिक लेके आने वाला हूं। फोर्स समझ में आ गया, फंडामेंटल फोर्सेस देख लिए। फंडामेंटल फोर्सेस के बाद मैंने आपको बता दिया, मैं फोर्सेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक मैंने बैलेंस फोर्स बात करी, एक मैं अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, इसको दूसरे एक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर ठीक है वो मैं थोड़ा रुक के लेता हूं। तो ये फोर्स का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं आगे बात करता हूं थोड़ा सा, अब एक्सीलरेशन पे चर्चा करता हूं, फिर मैं अनबैलेंस फोर्स का जो टॉपिक अभी मेरे दिमाग में आ रहा है उसको मैं लेता हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक्सीलरेशन, मैं आपको बताने वाला हूं एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ये एक्सीलरेशन क्या होता है, देखो जब हम एक्सीलरेशन की मैं बात करूं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन होता है कि वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है कि वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये है फॉर्मूला एक्सीलरेशन का। ठीक है सर, हमको पता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट बताता हूं एक्सीलरेशन होता क्या, कि यहां पे अगर मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं तो यहां ऊपर लिखा हुआ है कि वेलोसिटी में चेंज, टाइम के साथ जितना वेलोसिटी में चेंज आएगा उसी को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लो आप अपने घर से निकले या फिर आप अपने स्कूल से निकले। ठीक है, आप अपने स्कूल से अपने घर की तरफ निकले, आप अपने स्कूल से अपने घर की तरफ निकले। जब आप स्कूल से घर की तरफ आ रहे थे तो आप एक सेकंड में 2 कदम चल रहे थे। कितना चल रहे थे? 1 सेकंड में 2 कदम चल रहे थे। ठीक है, तो सर हमारी स्पीड हो गई या वेलोसिटी हमारी हो गई, हमारी स्पीड हो गई सर, यहां पे सर हमारी स्पीड हो गई 2 कदम पर सेकंड। सही बात कर रहा हूं? कितनी स्पीड हुई भाई, हर सेकंड में कितना चल रहे हो? 2 कदम। ठीक है, अच्छा, फिर आपको पता चला कि आपके घर वाले कहीं घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ही, मतलब कोई घाई आ गई या आपका पेट खराब हो गया। ठीक है, आपको पता है आपका पेट खराब हो गया, पता क्या चला आपको, आपका पेट खराब हो गया। अब आप भागते दौड़ते कहां भाग रहे हो? घर की तरफ भाग रहे हो, पेट खराब हो गया। ठीक है, तो अब जब आपका पेट खराब हुआ, आप इस घर की तरफ स्पीड से भाग रहे हो, तब आप 1 सेकंड में मान लो 7 कदम चल रहे हो, बहुत तेज भागते हुए जा रहे हो। 1 सेकंड में आप 7 कदम भाग रहे हो, बहुत स्पीड भाग रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो। ठीक है, 1 सेकंड में 7 कदम जा रहे हो। अब यहां पे आपकी स्पीड कितनी हो गई? आपकी स्पीड कितनी हो गई? 7 कदम पर सेकंड। पहले सर हमारी स्पीड, यहां पे जब मैं ए पे था सर तो मेरी स्पीड थी 2 कदम पर सेकेंड। फिर सर जब यहां पे मैं आया, कुछ दूर आगे या यहां से मैं आया तो यहां पे मेरी स्पीड हो गई 7 कदम पर सेकेंड। पहले मेरी स्पीड 2 कदम पर सेकेंड थी, फिर मेरी स्पीड 7 कदम पर सेकेंड हो गई। तो इसका मतलब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड में कितने से चेंज आया, आपकी स्पीड में कितने से चेंज आया, आप कितना कदम, आपकी स्पीड कदम में कितने से चेंज आया, आप कितना कदम ज्यादा चलने चालू कर दिए, तो आप बोलोगे सर 7। ये कोई पूछने की बात है? ये तो बड़ी आसान बात है। ठीक है सर, इसका मतलब सर यहाँ पे 7 चल रहे थे, यहाँ 2 चल रहे हैं, तो 7 में से 2 निकाल दो तो हम सर 5 कदम ज्यादा चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं? 5 कदम पर सेकेंड ज्यादा चल रहे हैं। तो ये जो आपकी स्पीड में, जितने से आपकी स्पीड में चेंज आया था, 5 कदम पर सेकेंड से आपकी स्पीड में चेंज आया था, इसी चेंज को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। समझ गए? आपकी स्पीड में कितने से चेंज आया, ठीक है, बढ़ रही है घट रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है कि चेंज कितने से आया। कि भाई आपकी स्पीड 5 से चेंज आया तो ठीक है, वो आपका एक्सीलरेशन हो गया। एक तो ऐसे समझ सकते हो एक्सीलरेशन को, समझ गया? एक तो ये तरीका,
पक्का। एसिलरेशन क्या होता है कि आपकी स्पीड में चेंज कितने से आ रहा है, कि एक व्हीकल है, मान लो एक व्हीकल 10 की स्पीड से जा रही है, एक व्हीकल यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, यहाँ थोड़ा आगे पहुंची, यहाँ 10 मीटर से जा रही थी, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ पहुंची, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। तो मैं आपसे पूछूं यहाँ से यहाँ इसकी स्पीड में चेंज कितने से, आप बोलो सर चेंज कुछ भी नहीं आया स्पीड में। सर स्पीड में चेंज नहीं आया, 10 थी 10 ही है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आया, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना हुआ, 0 हो गया। समझ गए। अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, अगर आपकी 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 वेलोसिटी जनरली अभी, हाँ यार बहुत सारे लोग अभी बीच में गलत बोल रहे हो, सर स्पीड में चेंज, अभी बता रहा हूँ, ठीक है मैं बात कर रहा हूँ, सर स्पीड में चेंज आता है, डायरेक्शन बता रहा हूँ, देखो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे स्पीड में चेंज, स्पीड अगर मेरी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, वहां पे एक्सीलरेशन कितना है, 0 है। कितना है, 0। अच्छा सर यहाँ पे 10 थी, यहाँ पे कितनी हो गई सर, 12 हो गई। कितनी हो गई, 12 हो गई। तो आपकी स्पीड में कितने से चेंज आया सर, 2 से आया, 2 मीटर पर सेकेंड से आया। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। आपका एक्सीलरेशन कितना हुआ, 2 हुआ। समझ गए। यही एक्सीलरेशन की जब हम बात करते हैं, फिर यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, ये अभी फिलहाल काम करनी है, डी एक्सीलरेशन आता है। एक एक्सीलरेशन होता है और एक डी एक्सीलरेशन होता है। अब डी एक्सीलरेशन क्या होता है, या एक्सीलरेशन क्या होता है, अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है, जैसे यहाँ पे स्पीड पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई, अगर स्पीड आपकी बढ़ रही है, स्पीड आपकी बढ़ रही है, तो वहां पे जो एक्सीलरेशन आएगा, स्पीड बढ़ने की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा, उस एक्सीलरेशन को हमने नाम एक्सीलरेशन ही दिया हुआ, ठीक है। और अगर आपकी स्पीड घट रही है, मान लो सर यहाँ पे हमारी स्पीड 12 थी, पहले कितनी थी सर, 12 थी, फिर थोड़ा आगे चल के सर हमारी स्पीड मान लो 9 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो अब हमारी स्पीड क्या हो रही है सर, कम हो रही है। हमारी स्पीड क्या हो रही है सर, कम हो रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं स्पीड में चेंज कितने से आया, तो आप बोलोगे सर स्पीड में चेंज 3 मीटर पर सेकेंड से आया। कितने से चेंज आया, 3 मीटर पर सेकेंड से आया, स्पीड का चेंज 3 मीटर पर सेकेंड से आया। लेकिन सर यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। ज्यादा स्पीड जा रहा हूं क्या, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल बताना, ठीक है, तो मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं। तो यहाँ पे हमारी स्पीड क्या हो रही है सर, यहाँ हमारी स्पीड कम हो रही है। तो ऐसे टाइप जहां पे स्पीड कम हो रही हो, स्पीड डिक्रीज हो रही हो, वैसे टाइप के एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। और जहां पे स्पीड बढ़ रही हो, वहां जो एक्सीलरेशन आएगा, उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ही बोलते हैं। क्लियर, एक्सीलरेशन क्लियर हो गया। एक्सीलरेशन क्या होता है, क्लियर हो गया सभी को, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, हाँ मेरे को क्या बताना था, अनबैलेंस फोर्स का एक टॉपिक दिमाग से निकल गया, देखते हैं जब याद आएगा तब बात कर लेंगे। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब आता हूं फिर से फोर्स वाले फॉर्मूले में आता हूं। सर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, यही फॉर्मूला। सर फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सीलरेशन। सर अभी आप बता रहे थे कि चलो ठीक है, मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला लेके अब थोड़ा सा एक्सीलरेशन के बाद अब वेलोसिटी में आ रहा हूं, ठीक है। वेलोसिटी की थोड़ा सा बात करता हूं, वेलोसिटी या मैं बोलता हूं वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा। वेलोसिटी में मैं यहां लिखता हूं, वेलोसिटी में चेंज, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज 2 तरीके से आता है। कितने तरीके से आएगा, 2 तरीके से। किसमें चेंज, वेलोसिटी में। अच्छा, तो वेलोसिटी में एक चेंज आता है स्पीड से, जिसको हम बोल सकते हैं वैल्यू या कीमत से। किससे, कीमत से, ठीक है। और एक वेलोसिटी में चेंज आता है डायरेक्शन से। समझ में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, छोड़ दो वेक्टर क्वांटिटी, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज 2 तरीके से आएगा, या तो स्पीड में चेंज आ गया तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, या डायरेक्शन में चेंज आया तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। स्पीड में चेंज कैसे आता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक गाड़ी है, बहुत रुकी हुई थी, तो इसकी स्पीड कितनी थी, 0 थी, चलने लगी तो इसकी स्पीड मान लो 10 हो गई, तो स्पीड में चेंज आया, हाँ आया। मतलब यहाँ पे अगर स्पीड में चेंज आ रहा है, वैल्यू में चेंज आ रहा है, कीमत में चेंज आ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है।
चाहे वो बढ़ता हुआ चेंज हो या घटता हुआ चेंज हो, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पीड में चेंज आ रहा है मतलब वहां पे वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन वाला फंडा समझो कि एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा सीधा सीधा जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यहां भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। फिर यहां पहुंच के ए बी सी पे पहुंच के यहां पहुंच के ऑब्जेक्ट ने ऐसा टर्न लिया और यहां भी इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं यहां से बात करूं, चलो मैं यहीं से बताता हूं, दो ही पॉइंट लेके समझाता हूं कि यहां से अगर बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट की यहां स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है, यहां इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। तो क्या इसकी स्पीड में चेंज आया? नहीं 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 सर, इसकी स्पीड तो वही है, पहले भी 10 मीटर पर सेकंड थी, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन सर ये जो ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा था, ये जो चीज ऐसा भागती हुई जा रही थी, पहले सर ये वाले डायरेक्शन में ये जा रही थी, अभी सर ये वाले डायरेक्शन में ये जा रही है। तो सर इसकी स्पीड के डायरेक्शन में या इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया। इसका मतलब अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया है, ये अपने आप तो होगा नहीं बेटा। अगर आप यहां पे आप बोलो कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा सीधा जा रहा था फिर नीचे अपने आप मुड़ गया, नहीं नहीं नहीं, इम्पॉसिबल है, वो अपने से होगा नहीं। आपको यहां कहीं कुछ फोर्स लगाया होगा, कोई किसी ने तो इसको यहां से लात मारा होगा, तब जाके इसका डायरेक्शन चेंज हुआ होगा। समझ में आ रही है बात कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा सीधा सीधा जा रहा था, अचानक उसके डायरेक्शन में चेंज आ गया, लेकिन उसकी स्पीड अगर उतनी की उतनी है, लेकिन उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, उसके डायरेक्शन, सभी चीज मिलाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड तक रुकना, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सर यहां से ऑब्जेक्ट सीधा सीधा जा रहा था, फिर अचानक ये ऑब्जेक्ट टर्न लिया, तो ये ऑब्जेक्ट अगर टर्न लिया तो इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आया मतलब वेलोसिटी में चेंज आया है। तो वेलोसिटी में दो तरीके से चेंज आ सकता है कि अगर वेलोसिटी की स्पीड चेंज हो जाए तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। और अगर सर वेलोसिटी में चेंज आया, देखो ये लाइन काम की है, अगर वेलोसिटी में चेंज आया, अगर वेलोसिटी में चेंज आया मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में जब भी चेंज आएगा तब एक्सीलरेशन उस जगह पे लगेगा, होगा। समझे कि अगर सर किसी भी तरीके से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आया मतलब वहां पे 110% एक्सीलरेशन होगा। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आ सकता है सर? डायरेक्शन में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज आएगा, ठीक है, स्पीड में चेंज आने से वेलोसिटी में चेंज आएगा। और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है मतलब वहां पे नक्की कंफर्म सर एक्सीलरेशन हुआ है। समझ गए? मतलब एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन है। और अगर एक्सीलरेशन है इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें, किसी भी जर्रे की भी मैं बात करूं तो उसका भी मास होगा, ठीक है। मतलब यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं सर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर एक्सीलरेशन है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स कंफर्म 100% उसके ऊपर फोर्स लग रही हो। समझ गए क्या बोला मैंने? कि अगर स्पीड में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आ रहा है वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। और अगर एक्सीलरेशन होगा, अगर एक्सीलरेशन होगा तो नक्की वहां फोर्स लग रहा। समझ गए? उतार लो जो उतारना है। एक ऑब्जेक्ट, एक मेरे पास बॉल है, गेंदा, ठीक है। तो ये गेंद है, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये सीधा सीधा आप इसके ऊपर, ये अगर रुकी हुई है, आप इसके ऊपर अगर फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने से इसकी स्पीड में चेंज आएगा। पहले इसकी स्पीड 0 थी, आपने फोर्स लगाया तो यहां से इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ते जा रही है। यहां मान लो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो इसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। स्पीड में चेंज आ रहा है मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज आया तो क्या एक्सीलरेशन होगा? तो एक्सीलरेशन होगा। क्या एक्सीलरेशन होगा तो फोर्स होगा। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा मतलब नक्की पीछे से, आगे से, सामने से, कहीं से भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा।
दिमाग में बैठा लिए चीज कि एक्सीलरेशन में अगर हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ रहा है, मतलब वहां पे फाइनली हम लोग बात कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज नहीं आता, डायरेक्शन में चेंज नहीं आता, मतलब वहां पे जो फोर्स होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ये दीवार को मैं पीछे की तरफ ढकेल रहा हूं, दीवार के ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इसके डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा है, इसकी स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा है, मतलब यहां पे वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं है, एक्सीलरेशन यहाँ पे नहीं है, मतलब इसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं। समझ गए? तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। क्योंकि ये फोर्स, जब मैं ये भी बात करूं कि यहाँ जो फोर्स मैं लगा रहा हूं क्या ये फोर्स जीरो फोर्स होगा, हाँ मैं बोल सकता हूं जीरो फोर्स। क्यों? जितना मैं लगा रहा हूं उतना सामने वो लगा रहे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड सेम स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, 10 से जा रहा था 10 ही आएगा। दोनों का चेंज निकालना मतलब माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। पहले 10 से जा रहा था, बाद में 10 से जा रहा है, तो उसकी स्पीड में चेंज कितने से आया, जीरो हो गया। स्पीड में चेंज यहां रखे जीरो, तो ये भी एक्सीलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो यहां लाके रखोगे तो फोर्स भी कितना हो गया, जीरो। समझ गए? पक्का, नक्की, क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं फोर्स के यूनिट वगैरह की, थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक, फिर फाइनली अगली वीडियो में मैं ये टॉपिक यहीं पे मैं खत्म करूंगा, फिर अगली वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। चलो फोर्स की अगर मैं बात करता हूं, तो फोर्स का अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। सभी को पता है, फादर इज इक्वल टू। फिर फोर्स की अगर हम लोग यूनिट की बात करें, तो मास का यूनिट होता है केजी। ठीक है, एक्सीलरेशन का यूनिट, एक्सीलरेशन की बात करें तो सर हमारे को एक्सीलरेशन का यूनिट नहीं पता, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हो आप। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जनरली वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की अगर बात करूं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सर वेलोसिटी, यहां से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा, मैं फाइनली इसके यूनिट की बात कर रहा हूं, तो सर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो सर वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। याद रखना, वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है, स्पीड का भी यूनिट मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर सर वेलोसिटी का यूनिट यहां रखते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकंड, ये आया वेलोसिटी का यूनिट। नीचे क्या है सर, टाइम है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां से सर बात करेंगे मीटर, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो सर एक्सीलरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब रट लेना। मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया फोर्स का एक यूनिट, लेकिन ये फोर्स का एसआई यूनिट नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड है जो हम लोग बात करते हैं, सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है हमारे पास, ये आपको हायर क्लास में बताया जाता है। फिलहाल के लिए फोर्स का जो एसआई यूनिट है ये आप दिमाग में बैठा के रखेंगे, एसआई यूनिट इसका होता है न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने दिमाग लगाया, उनको पता था कि लोग उनको आगे याद नहीं रखेंगे। ठीक है, बच्चे उनको याद नहीं रखेंगे, बच्चे उनको, ठीक है, बहुत बुरा भला बोलेंगे, काय को पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए न्यूटन साहब ने सोचा कि भाई ऐसे तो हमको याद नहीं रखेंगे, इससे बेहतर हम क्या कर देते हैं कि भाई अपना जो ये जो यूनिट है ये पूरा, ये इसको बच्चे ये वाला यूनिट नहीं याद रखे, हमारे नाम का यूनिट याद रखें। ठीक है, सब मजाक की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोग, जो साइंटिस्ट जिस चीज को इन्वेंट करता था वो, ठीक है, वो उस चीज को क्रेडिट हासिल करने के लिए उसका अपना जो भी चीज इन्वेंट करता अपने नाम का यूनिट दे देता। तो न्यूटन साहब ने फोर्स का यूनिट क्या दे दिया, न्यूटन दे दिया, जिसको आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो यहाँ पे हो गया। कुछ सवाल है, देखो कुछ ऐसे सवाल पूछता हूं जो थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ना मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं बैलेंस फोर्स लगा रहा हूं, या यहाँ पे सिंपली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स को हटा ही दो, सिर्फ मेरे को ये बताओ क्या यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, फोर्स लगना मतलब वो अनबैलेंस फोर्स, अगर बैलेंस फोर्स है तो वहां भी फोर्स जीरो होगा, मतलब फोर्स नहीं लग रहा हो। तो जनरली मैं अगर बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ये ए है, ए से इस तरीके से पूरा गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या आप फोर्स लगा रहे होंगे। एक ऑब्जेक्ट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, इस तरीके से गोल गोल सर्कल में घूम रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा होगा। और फिर मैं और थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ क्वेश्चन के अंदर कि ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा होगा।
ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गोल गोल घूम रहा होगा। इसके जो स्पीड है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा है। तो क्या यहाँ पे आप कोई फोर्स लगा रहे हो, क्या फोर्स की वैल्यू, क्या यहाँ पे आप जो फोर्स जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, फोर्स की वैल्यू ऑप्शन अगर मैं बोलूं कि फोर्स की वैल्यू दो ही ऑप्शन देता हूं, 0 होगी या फोर्स की वैल्यू कुछ होगी। फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा या फोर्स इज इक्वल टू 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, ओके, सोच लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में गोल गोल घूम रहा होगा, हालांकि आप बोलोगे सर उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। आंसर अपना बिठा लिए दिमाग में, सर उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में तो चेंज नहीं आ रहा है। सर स्पीड में चेंज नहीं आएगा मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा मतलब एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा मतलब फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ना रे ना रे ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल जब घूमेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे उसके डायरेक्शन चेंज होगा। देख लो, इधर इसका डायरेक्शन इधर, इधर आया तो डायरेक्शन इधर, इधर आया तो डायरेक्शन इधर, इधर आया तो डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड का डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड का डायरेक्शन चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया मतलब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन है मतलब फोर्स है, फोर्स है मतलब फोर्स 0 नहीं है, फोर्स है कुछ ना कुछ, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लियर? ठीक है, चलो तो आज की वीडियो बट्स करते हैं यहाँ की, यहीं पे मैं वीडियो रोकता हूँ। कैसी लगी, क्या लगी वीडियो बेटा कमेंट में बताना, ठीक है। और इससे बेहतर कोशिश करूंगा, जो भी चीजें नहीं समझ में आई मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश करूंगा।